नमस्कार। महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं रतिराम कक्कड़, व्याख्याता हिंदी। कल तक हमने हमारी कक्षा में साहित्य जन समूह के हृदय का विकास नामक साहित्यिक निबंध का अध्ययन किया। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास में हमने सबसे पहले वैदिक साहित्य को समझा कि वैदिक कालीन जो आर्य थे वो बच्चों के समान सरल हृदय, सरलमति के लोग थे। उन्होंने प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को देखा तो वो अभिभूत हो गए और उनको ये ईश्वरीय शक्ति मान लिया। गरजते बरसते मेघों को देखा, उदित होते हुए सूर्य को देखा, घनघोर घटाओं को देखा, बारिश को देखा, अग्नि को देखा और वो उन्हीं की पूजा करने लगे। इसके आगे हमने अध्ययन किया कि उन सब प्राकृतिक परिवर्तनों, उन सब प्राकृतिक जो शक्तियों के संचालन में उन्होंने जो जो कल्पना की ईश्वर संबंधित, वो उपनिषद कहलाए और उसके बाद में ऋचाओं का स्थान आया। इसके पश्चात उपजीव्य काल माना जा सकता है उत्तर वैदिक काल में, और इसमें हमने देखा दो महान जो ग्रंथ थे, रामायण और महाभारत। उनका हमने तुलनात्मक अध्ययन करके पाया कि जो जो बातें आदि कवि वाल्मीकि ने आदर्श के स्थापना के लिए राम के मुख से कहलवाई, वे सब बातें महाभारत के समय आकर के क्या है परिवर्तित हो गई, उल्टा हो गया उसका, उन आदर्शों का। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि एक भाई यानी भगवान राम दूसरे भाई भरत को राज सिंहासन सौंपने की जिद करते हैं। उसके स्थान पर महाभारत में कि एक दायद भाई दूसरे भाई को सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने के लिए तैयार नहीं होता है। ये सब काल की महिमा है। तो लेखक आगे कहते हैं कि काल के परिवर्तन की कैसी महिमा है, जो अपने साथ ही साथ मानुषी प्रकृति के परिवर्तन पर भी बहुत कुछ असर पैदा करता है। वाल्मीकि ने जिन बातों को अवगुण समझकर अपनी कल्पना के प्रधान नायक रामचंद्र में बरकाया था यानी कहलवाया था, वे सब वेद व्यास के समय में गुण हो गई। कि अर्थात राम ने जिन जिन बातों को कहा कि ये पाप हैं, है ना, ये बुरी बातें हैं, वो सब बातें आकर के महाभारत के समय में क्या हो गई, पुण्य हो गई, अवगुण गुण में बदल गए। जिनकी कविता का मुख्य लक्ष्य यही था कि अपना मान, अपना गौरव, अपना प्रभुत्व जहाँ तक हो सके न जाने पावे। महाभारत के हर एक प्रसंग का तोड़ अंत में इसी बात पर वे है कि अपने मान सम्मान, अपने आत्म गौरव, अपने प्रभुत्व के लिए वो उन्होंने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया। शत्रु संहार निज कार्य साधन निमित्त महर्षि व्यास ने महाभारत में जो उपदेश दिए, इस समय के राजनीति के मर्म में कुशल राजपुरुषों के अकल्पित घास चरने चली जाती है। इससे निश्चित होता है कि प्रभुत्व और स्वार्थ साधन तथा प्रवंचना परवश भारतीय है। भारतवर्ष उस समय कहाँ तक उदार भाव रहा होगा, संवेदना से युक्त रहा होगा, आदि उत्तम गुणों से विमुख, ये निश्चित नहीं कहा जा सकता। क्योंकि संवेदनाएं तो मर गई थी, भावनाएं तो खत्म हो गई थी और दुष्टता का पराभव हुआ, है ना, और वो लोग उत्तम गुणों से क्या हो गए थे, विमुख हो गए थे। युधिष्ठिर धर्म के अवतार और सत्यवादी प्रसिद्ध हैं, ऐसा कि हम जानते हैं। हम
जानते हैं कि जो युधिष्ठिर है हम इस बात को जानते हैं, उनकी सत्यवादिता निज कार्य साधन के समय खुल गई जब उन्होंने द्रोणाचार्य से कहा कि अश्वत्थामा अंति। जब उनसे पूछा गया कि अश्वत्थामा हतः नरो व कुंजरो व इत्यादि, कितने ही इस बात के उदाहरण हैं कि विस्तार वैसे नहीं लिख सकते। महाभारत के उपरांत भारत और का और ही हो गया। इसकी दशा में परिवर्तन के साथ ही साथ इसके साहित्य में भी बड़ा परिवर्तन हो गया। उपरांत बौद्धों का जोर हुआ कालांतर में। वे सब वेद और ब्राह्मणों के बड़े विरोधी सिद्ध हुए। वेदों की भाषा संस्कृत थी, इसलिए इन्होंने संस्कृत को बिगाड़ प्राकृत भाषा जारी की बौद्धों ने। तब से संस्कृत सर्वसाधारण के बोलचाल की भाषा नहीं रही थी। फिर भी संस्कृत भाषी उस समय बहुत से लोग थे जिन्होंने इस नई भाषा को प्राकृत नाम दिया, जिसके अर्थ यह है कि प्राकृत अर्थात नीचों की भाषा। अतएव संस्कृत नाटकों के नीच पात्र की भाषा प्राकृत, उत्तम पात्र ब्राह्मण या राजा आदि की भाषा संस्कृत रखी गई। कुछ काल उपरांत यह भाषा भी बहुत उन्नति को पहुंची और सौरसेनी, महाराष्ट्रीय, मागधी, अर्धमागधी, पेशाची आदि इनके अनेक भेद हुए। इसमें भी बहुत से साहित्यिक ग्रंथ रचे गए। गुणाढ़ कवि का आर्यव्रत लक्ष्य श्लोक एक उत्तम प्राकृत ग्रंथ के रूप में और भी मिलते हैं। शिवा, शालिवान सप्तशती आदि व्रत कथाएं प्राकृत में ही मिलती हैं। नंद और चंद्रगुप्त के समय इस भाषा की बड़ी उन्नति हुई। जैनियों के सब ग्रंथ प्राकृत में ही हैं। उनके स्रोत पाठ आदि सब इसी भाषा में हैं। इससे मालूम होता है कि प्राकृत किसी समय वेद की भाषा के समान पवित्र समझी गई। इस अध्याय के पश्चात हम समझेंगे कि संस्कृत यद्यपि बोलचाल की भाषा इस समय नहीं रही थी, पर हम एक विषय के ग्रंथ इसमें एक से बढ़कर एक चढ़कर बनते गए और साहित्य की तो वहाँ यहाँ तक तरक्की हुई कि कालिदास आदि कवियों की युक्ति के मुकाबले वेदों का भद्दा और रूखा साहित्य अत्यंत फीका मालूम होने लगा। कालिदास की एक एक उपमा पर और भवभूति भारवी और श्रीहर्ष बाण आदि कवियों के एक एक छटा पर वेद की उम्दा से उम्दा सूक्ति, जिनमें हमारे पुराने आर्यों ने मरपच साहित्य की बड़ी भारी कारीगरी दिखलाई थी। न्योछावर संस्कृत के साहित्य के लिए विक्रमादित्य का समय ऑगस्टन पीरियड कहलाता है, अर्थात उस समय संस्कृत जहाँ तक उनके लिए परिष्कृत होना संभव था अपनी पूर्ण सीमा तक पहुँच गई थी। उसके लिए परिष्कृत होना संभव था उतना हुआ। यद्यपि 12वीं माघ मयूर प्रवृत्ति कई एक उत्तम कवि धाराधिपति भोज के समय तक और उसके उपरांत भी पंडित राज जगन्नाथ तक बराबर होते ही गए, किंतु संस्कृत के परिष्कृत होने की सामग्री उस समय तक पूरी हो चुकी थी। भोज का समय तो यहाँ तक कविता की उन्नति का था। एक एक श्लोक के लिए असंख्य इनाम राजा भोज कवियों को देते थे।
वेदों का साहित्य उस समय तक डूब गया था। छांदस मूर्ख भी एक पदवी रखी गई थी। केवल पाठ मात्र वेद जानने वाला छांदस कहलाते थे। वे अब तक भी निरे मूर्ख होते आए थे। बौद्धों के उच्छेद के उपरांत एक जमाना पुराणों के साहित्य का भी रहा। पुराण हिंदुस्तान के साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उस समय बहुत से पुराण, उपपुराण और संहिताएं 200-400 वर्षों के हेरफेर में ही रच दी गई। अब हम लोगों में जो धर्म शिक्षा, थी, समाज शिक्षा थी, रीति नीति प्रचलित है, वह सब शुद्ध वैदिक एक भी नहीं है। थोड़े से ऐसे लोग हैं जो अपने को स्मार्ट मानते हैं। उनमें तो अलबत्ता अधिकांश वेदोक्त कर्म का यकिंचित प्रचार पाया जाता है, जो भी केवल नाम मात्र को। पुराण उसमें भी बीच बीच में आ घुसा है। हमारे विद्यमान छिन्न भिन्न दशा, जिसके कारण हजार हजार चेष्टा करने पर भी जातीयता हमें आती ही नहीं, सब पुराण की ही कृपा है। मतलब हमारी जातीयता जाती नहीं, ये सब पुराणों की ही कृपा है। जब तक शुद्ध वैदिक साहित्य हम लोगों में प्रचलित था, तब तक जातीयता के दृढ़ नियम में जरा भी अंतर नहीं हो पाया था। पुराणों के साहित्य के प्रचार से एक बड़ा लाभ यह भी हुआ कि वेदों के समय बहुत सी घिनौनी रीतियाँ और रस्मों को, जिनके नाम लेने से भी हम गिना उठते हैं, और उन सब घनघोर हिंसाओं को, जिनके सबब से अपनी अहिंसा धर्म के प्रचार करने में बौद्धों को सुविधा हुई थी, पुराणकर्ताओं ने उठाकर शुद्ध सात्विक धर्म को विशेष स्थापित किया। अनेक मतांतरों का प्रचार भी पुराणों की ही करतूत है। पुराण वाले तो पंचायतन पूजा ही तक संतोष करके रह गए, पर पुराणों के समय जो तंत्र साधना हुई, उसने सब कुछ बंटाढार कर दिया। तंत्रों ने बड़ा संहार किया। उन्होंने अनेक क्षुद्र देवता, भैरव, काली, डाकनी, शाकनी, भूत प्रेत तब तक के पूजन को फैला दिया। मैं मांस के प्रसार को, जिसे बौद्धों ने तमोगुणी और मलिन समझकर उठा दिया था, तांत्रिकों ने फिर बहाल किया। पर बल वीर्य की पुष्टता से, जो मांसाहार का प्रधान लाभ था, ये लोग फिर भी वंचित ही रहे। निसंदेह तांत्रिकों की कृपा न होती तो हिंदुस्तान ऐसा जल्द न डूबता। वेदों के अधिकारी शुद्ध ब्राह्मण के लिए तांत्रिक दीक्षा या तंत्र मंत्र आदि निषिद्ध हैं। ब्राह्मण तंत्र के पठन पाठन से बहुत जल्द पतित हो जाता है। यह तो किसी स्मृतिकार का मत है, हमें भी कुछ संयुक्त मालूम होता है। बहुत से पुराण तंत्रों के बाद बने, उनमें भी तांत्रिकों का सिद्धांत पुष्ट किया गया। हम ऊपर लिखा है, मतलब बताया है आपको, कि हिंदू जाति के कौमियत के छिन्न भिन्न होने का सूत्रपात पुराणों के द्वारा ही हुआ। तंत्रों ने उसे बहुत ही पुष्ट किया था। तो शैव हुए, शाक्त हुए, वैष्णव हुए, जैन, बौद्ध इत्यादि अनेक जुदा जुदा फिरके हुए, जिनमें इतना दृढ़ विरोध कायम हुआ कि एक दूसरे के मुंह देखने के रवादार भी नहीं हुए। तब परस्पर एक और सहानुभूति कहाँ रही? अर्थात ये सब बटे हुए थे। शैव और शाक्त, वैष्णव, जैन, बौद्ध सब अलग अलग थे, और इनके पीछे प्राय मतों को लेकर सहानुभूति भी नहीं थी, खींचतानी ज़्यादा थी। जब समस्त हिंदू जाति एक वैदिक संप्रदाय ने रहा, वो रहा ही नहीं, जातियों में बट गया, उपजातियों में बट गया।
धर्म की मान्यताओं को लेकर के इतने ज़्यादा विभाजन हुए कि वो आज तक होते ही चले जा रहे हैं। मसल चरितार्थ हुई, एक नारी जब दो से फंसी, जैसे 70 वैसे 80। हमारी एक हिंदू जाति के असंख्य टुकड़े होते होते यहाँ तक खंड हुए कि अब तक नए नए धर्म और मत प्रवर्तक होते ही जा रहे हैं। ये टुकड़े जितने वैष्णवों में अधिक है उतने शैव शाक्तों में नहीं है, और आपस में एक दूसरे के साथ मेल खान पीन तक जितना कम इनमें है उतना औरों में नहीं है। राम के उपासक कृष्ण उपासक से लड़ते हैं, कृष्ण के उपासक रामो उपासक से इत्तेफाक नहीं रखना चाहते। कृष्ण उपासकों में भी सत्यानाशीन अन्यथा ऐसे आ रही है कि यह इनका आपस में भी बड़ा खटपट लगाए रहती है। अब आते हैं हम जिसको एक तरीके से हिंदी साहित्य का आप आदिकाल कह सकते हो, आदिकालीन साहित्य के बारे में हम चर्चा करें कि प्राकृत के उपरांत हमारे देश में साहित्य के दो नमूने और मिलते हैं। एक है पद्मावत, दूसरा है पृथ्वीराज रासो। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने रचा और पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई ने। पद्मावत की कविता में तो किसी कदर कुछ थोड़ा सा रस है, पर पृथ्वीराज रासो में तारीफ के लायक कौन सी बात है, यह हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आती है। प्राकृत से उतरते उतरते हमारे विद्यमान हिंदी इस शक्ल में कैसे आई, इस बात का पता अलबत्ता रासो से लगता है। मतांतर के साथ ही साथ हमारी भाषा भी गुजराती, मराठी, बंगाली इत्यादि के भेद से प्रत्येक प्रांत की जुदा जुदा भाषा हो गई। इस एक देशी भाषाओं में बंगाली सबसे अधिक कोमल, मधुर और सरस है। मराठी महाकठोर है, कर्णपटु है। पंजाबी निहायत भद्दी और कठोर है और रूखापन में उर्दू की छोटी बहन लगती है। अब अपनी हिंदी की ओर आइए। इसमें संदेह नहीं कि विस्तार में हिंदी अपनी बहनों में सबसे बड़ी है। ब्रजभाषा, बुंदेलखंडी, बैसवारी तथा भोजपुरी इत्यादि इसके कई एक अवान्तर भेद है। ब्रजभाषा में यद्यपि कुछ मिठास है, पर यह इतनी जनानी बोली है कि इसमें सिवाय श्रृंगार के दूसरा रस आ ही नहीं सकता। जिस बोली के कवियों ने अपने लिए चुन रखा है वह बुंदेलखंड की बोली है। इसमें सब प्रकार के काव्य और सब रस समा सकते हैं। अपनी अपनी पसंद निराली होती है, भिन्न रुचि लोकई। हमें बैसवारी की मर्दानी बोली सबसे अधिक भली मालूम होती है। दूसरी भाषाएं जैसे मराठी, गुजराती, बंगला की अपेक्षा कविता के अंश में हिंदी का साहित्य बहुत बड़ा हुआ है तथा संस्कृत के कुछ ही न्यून हैं, किंतु गद्य रचना प्रोच हिंदी का बहुत ही कम और पोच है, सिवाय एक प्रेम सागर सी दरिद्र रचना में। इसमें और कुछ खास बात नहीं है जिसे हम इसके साहित्य के भंडार में शामिल कर सकते हैं। दूसरे उर्दू ऐसी रेड मारे हुए कि शुद्ध हिंदी तुलसी सूर इत्यादि कवियों की पद्य रचना के अतिरिक्त और कहीं मिलती ही नहीं है। प्रसंग प्राप्त अब हमें यह यहाँ उर्दू के साहित्य की समालोचना का भी अवसर प्राप्त हुआ है, किंतु यह विषय अत्यंत ऊब पैदा करने वाला हो गया। इससे इसे यहीं समाप्त करते हैं। उर्दू की समालोचना फिर कभी करेंगे। इस तरीके से हमारा जो निबंध है वो समाप्त होता है। हमारे निबंध का जो विषय रहा वो था जन समूह के हृदय का विकास है, और हमने अलग अलग समय में किस प्रकार से साहित्य ने जनमानस को प्रभावित किया इसका अध्ययन किया। बालकृष्ण भट्ट का ये निबंध हमें साहित्य की समझ, हमारे वैदिक काल है, उपनिषद काल है, ऋचाओं का काल है, धर्म ग्रंथों का काल है, बौद्धों का काल है,
पुराणों का समय रहा, पुराणों के बाद का समय रहा, तंत्र साधनाओं का समय रहा, हिंदी साहित्य का आदिकाल के समय जो रचनाएं हुई उनकी एक बेहतरीन समझ प्रदान करता है। जिस चीज़ का हमने आज अध्ययन किया, आज का अध्ययन यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।